नमस्कार, मैं नितेश गौर आज की कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। आज की कहानी है कालिदास, मूर्ख से विद्वान बनने की कहानी। मालव राज्य की राजकुमारी विद्योत्तमा अत्यंत रूपवती तथा बुद्धिमान थी। वह वेद तथा शास्त्रों में प्रवीण थी। उसका प्रण था कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उसी से विवाह करेगी। दूर दूर से बहुत से विद्वान आए और उससे हार गए। हारने पर उन विद्वानों को बहुत आत्मग्लानि हुई। कुछ विद्वानों ने राजकुमारी से प्रतिशोध लेने की ठान ली। योजना के अनुसार उन्होंने एक मूर्ख व्यक्ति की खोज आरंभ कर दी। तब उन्हें जंगल में एक पेड़ की डाल पर एक युवक बैठा दिखाई दिया। वह उसी शाखा को काट रहा था जिस पर बैठा था। विद्वानों ने सोचा, इससे बड़ा मूर्ख उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। उन्होंने उसे नीचे बुलाया। उसका नाम कालिदास था। उन्होंने उसे अपनी योजना के अनुसार सिखा पढ़ाकर तैयार किया। उससे कहा, यदि तुम हमारी बात मानोगे तो तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी के साथ करवा देंगे। कालिदास प्रसन्नता से तैयार हो गया। उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर विद्वान के रूप में राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया और राजकुमारी से कहा, ये एक महान विद्वान हैं। कुछ दिनों से मौन साधना में रत हैं, इसलिए ये केवल संकेतों में ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा मान गई और शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई, जिसका तात्पर्य था ईश्वर एक है, वह अद्वैत है। कालिदास ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो उसने तुरंत 2 उंगलियां उठा दी, अर्थात तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। किंतु विद्वानों ने कालिदास की ओर से समझाया, यह सत्य है कि ईश्वर एक है, किंतु प्रकृति के रूप में वह अन्य रूप धारण करता है। पुरुष और प्रकृति, परमात्मा और आत्मा 2 शाश्वत हैं, जिससे सृष्टि की रचना हुई है। विद्योत्तमा बहुत प्रभावित हुई। फिर उसने अपना हाथ उठाया। 5 उंगलियां ऊपर की ओर उठी हुई थीं। इसका अर्थ था, जिस प्रकृति की आप बात कर रहे हैं उसकी रचना 5 तत्वों से हुई है। वह 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश तथा वायु। ये सभी भिन्न हैं। इनसे सृष्टि की रचना कैसे संभव है? कालिदास ने समझा कि यह मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, इसलिए उसने थप्पड़ के उत्तर में घूंसा दिखा दिया। विद्वानों ने बताया, जब तक ये 5 तत्व अलग अलग रहेंगे सृष्टि नहीं हो सकती, परंतु जब ये 5 मिल जाते हैं तो सृष्टि की रचना हो जाती है। यह उत्तर सुनकर पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। विद्योत्तमा बहुत प्रभावित हुई। उसने अपनी हार मानकर कालिदास से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात उसे ज्ञात हुआ कि उसके साथ छल हुआ है। जिसे वह विद्वान समझ रही थी वह बहुत महामूर्ख है, किंतु उसने हार नहीं मानी। उसका प्रण था कि एक विद्वान की पत्नी बनना। इसके लिए उसने कालिदास को पढ़ाया, उसे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। कालिदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने बड़ी लगन तथा परिश्रम से अध्ययन किया। एक समय बाद वह प्रकांड विद्वान बना और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सम्मिलित हुआ और अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम जैसे ग्रंथों की रचना की, जो आज भी अमर हैं। आज वह महामूर्ख से विद्वान बने व्यक्तियों का सर्वोत्तम उदाहरण है।